यहाँ ही आप थोड़ा ये अभी अच्छा, तो उनसे एक रिकॉर्डिंग कर लो ना। लाइव हो गए क्या? लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? पहला वीडियो तो आप लोग देखे होंगे डॉक्टर साहब के साथ। थोड़ा सा। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो टॉपिक हमारा जो है डॉक्टर साहब के साथ बच्चा लोग के ऊपर है। थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब, क्या आज आपका बोलने चाहते हैं? यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे पीडियाट्रिक जो होते हैं बच्चे, उनका स्वास्थ्य के बारे में। बच्चे लोग अभी ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, मीठा चीज ज्यादा पसंद करते हैं, और बाहर का एक्टिविटी कम हो गया है, खेलना कूदना कम करते हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि बच्चों का स्वास्थ्य अभी सुधारना बहुत जरूरी है। ये आगे हमारे आगे का भविष्य है। है। हाँ, जब ये रोज मोबाइल देखते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बाहर का आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो खाली मोबाइल टीवी से नहीं होने वाला है। जंक फूड बहुत खा रहे हैं, मिठाई चॉकलेट बहुत खा रहे हैं, उनका तबीयत खराब हो रहा है। तो आगे फ्यूचर में इनको बहुत तकलीफ होगा। ओबेसिटी, जो मोटा हो जाते हैं, बीपी का है, शुगर का भी है, मेंटल हेल्थ है, आई का, आंख खराब हो जा रहे हैं। तो इसमें लिमिट लगाना बहुत जरूरी है। पीडियाट्रिक में बच्चों को ये आजकल बहुत जरूरी है कि भाई आप उसका हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दें। खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, प्रोटीन वगैरह बिल्कुल खाते नहीं है, और जो उनको एकदम आराम की जिंदगी चाहिए। आजकल जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे पूरा आराम खोज रहे हैं। एसी में बैठेंगे, एसी में पढ़ाई डॉक्टर करेंगे। सर, आपका क्या सजेशन है? इन लोग कैसे क्या करना चाहिए इनके लिए, सो दैट आगे जो फैमिली और पेरेंट्स उनके लिए बच्चे रहे और हर तरफ से बच्चे लोग सही रहे? क्या करना चाहिए इन लोग? हाँ, उसमें क्या है कि बच्चे लोग क्या है कि जो देखते हैं वो करते हैं। घर में आप जैसा करेंगे बच्चे लोग भी वैसा ही करेंगे। 99% केस में यही होता है। आप मोबाइल ज्यादा चलाएंगे तो बच्चे भी चलाएंगे, आप टीवी देखेंगे बच्चे भी टीवी देखेंगे, आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे, फील्ड में दौड़ेंगे नहीं, योगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए बच्चों के साथ रहने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। आपको बच्चा बनना पड़ेगा। उसमें एक और इम्पोर्टेंट है खाने पीने का, हेल्दी खाना, हैंड वॉश। बच्चों के लिए हैंड वॉश बहुत जरूरी है। कोविड के बाद तो बता दिया है हैंड वॉश कंटिन्यू करना चाहिए। हैंड वॉश जैसे उसमें वही होता है, पेरेंट्स नहीं हैंड वॉश करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट है, आप जाएंगे बेसिन पर, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने को सुधारिए। पेरेंट्स सुधरेंगे, बच्चे भी सुधरेंगे। आप 9 बजे सोने चले जाइए, बच्चे भी 9 बजे सोने चले जाएंगे। क्या काम है? सुबह आप जल्दी उठ जाइए, बच्चे भी सुबह जल्दी उठेंगे। आप जो खाना खाएंगे, आप फ्रूट्स खाएंगे तो बच्चे भी फ्रूट्स खाएंगे। कभी कभी ठीक है, पार्टी वगैरह हो गया, कभी बच्चे को अपना खिला देना चाहिए, लेकिन उनके साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा है कि पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। तो आप उनके लिए टाइम भी निकालिए, आप अपना ड्यूटी कीजिए, लेकिन उसके बाद 1-2 घंटे टाइम निकालिए। मोबाइल में क्या देख रहे हैं उस पर ध्यान रखिए थोड़ा। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग का आंख का इशू आ जाता है, क्या इस सब का रीजन क्या है? ये अभी जो मोबाइल और टीवी सबसे बेस्ट हो गया है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल एंड टीवी। टीवी इतना देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं। मोबाइल जो चला रहे हैं बच्चे लोग, वो रात के अंधेरे में चला रहे हैं। हाँ। उससे आंख बहुत डैमेज होता है। अच्छा, आंख उसमें खराब होने का बहुत चांस रहता है। और क्या क्या फूड रहता है जिस वजह से उसको आंख भी सही रहेगा? आंख के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, जो कि गाजर में मिलता है, कैरोट। हाँ। तभी आप समझिए बच्चे लोग कैरोट बिल्कुल खाते नहीं, तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। पपीता है, उसमें विटामिन ए अच्छा मिलता है, और सभी फ्रूट्स में है, लेकिन कम से कम पपीता, अनार है, ये सब देना बहुत जरूरी है। फ्रूट, हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। मेरा एक दोस्त का बेटा जो है उसका 5 साल है, उसको चश्मा लग गया है। वो तो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हिसाब से मतलब आज का डेट में कितना मोबाइल देख रहे हैं, कितना टीवी देख रहे हैं। मोबाइल सबसे बड़ा हो जा रहा है, और न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है। मोबाइल से अभी छोटे बच्चे 1-2 साल के ही बच्चे हैं, 1 साल के बाद ही उनको आदत लगा दिया जा रहा है। हाँ। तो उनका आंख पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पूरा प्रीमेच्योर आई रहता है, आंख एकदम नाजुक रहता है, उसमें वो ग्रोथ होने का चांस ही नहीं मिलता है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका आंख बड़ा नहीं हुआ, तो फिर उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, फिर चश्मा लगाना पड़ता है। तो आंख का सेहत के लिए सबसे बेस्ट है हेल्दी फूड,
और मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएंगे। और मोबाइल देखना भी है तो लाइट में देखना है, ये नहीं कि रूम अंधेरा करके मोबाइल चला रहे हैं। रात को बेड पर सोने के समय तो बिल्कुल मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, पहले ही मोबाइल आप साइड में रख दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आंख के लिए भी अच्छा रहता है। माँ बाप को क्या करना चाहिए बच्चा को ये हेल्दी रखने के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? हाँ, उसमें वही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन में क्या है कि यदि आप मोबाइल, भाई ठीक है थोड़ा मोबाइल दे दीजिए उनको, तो टाइम फिक्स बच्चा लोग रोते रहते हैं, नहीं मम्मी दे दीजिए, पापा दे दीजिए। वो टाइम फिक्स कीजिए उनको। बच्चे लोगों को टाइम फिक्स कर दीजिए कि भाई आपको इतना बजे मोबाइल मिलेगा, इतना बजे पढ़ाई करना है, तो बच्चे उस हिसाब से करते हैं, मान जाते हैं। उनको ज्यादा जिद, बहुत ज्यादा जिद करे तो भी पूरा नहीं करना चाहिए। आप सब जिद उनका पूरा करते जाएंगे तो भी एक प्रॉब्लम। अभी एक मैं कहानी सुना रहा हूँ, जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा 2-3 साल का है, मान लीजिए दिवाली का समय है, अब बम फोड़ते हैं सभी लोग, सभी तरह के पटाखा करते हैं। तो यदि वो बम के लिए जिद करेंगे तो क्या आप देंगे उनको फोड़ने के लिए? नहीं देंगे, जलाने के लिए नहीं देंगे, भाई दूर से देखो ठीक है। तो इस तरह से उनको यह करना चाहिए कि जिद है उनको समझाना चाहिए थोड़ा, ये करो तुम्हारे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये बताना पड़ेगा उनको। और आप खुद कंट्रोल कीजिए, आप हम नहीं छोड़ेंगे, लाएंगे ही नहीं तो उनको छोड़ेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी सीख यही है कि चिल्ड्रन विल फॉलो योर हैबिट्स। और क्या क्या सजेशन देंगे आप इन लोग के लिए? सबसे मेन तो यही है कि भाई आपको वो फॉलो करेंगे। आप 6 बजे उठ जाएंगे, वो भी 6 बजे उठेंगे। आप ग्राउंड में आएंगे, वो भी ग्राउंड में आएंगे। आप जो खाना खाएंगे वो भी वो खाना खाएंगे। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो भी पढ़ने के लिए बैठेगा। आप उनको लेके पढ़ने के लिए बैठिए, ये नहीं कि पढ़ लो बेटा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो नहीं। आप उनको क्वेश्चन पूछिए। ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो भाई क्या वो पढ़ाई किया, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछिए। कैसे पढ़ाई किया, क्या हुआ आज स्कूल में, उनसे थोड़ा टाइम पास कीजिए उनके साथ। और टाइम देना बहुत जरूरी है, टाइम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपना मन से करते रहेंगे। उनको आप नया नया बात सिखाएंगे भी तो उनको अच्छा लगेगा। उनके साथ आप बाहर निकलिए तो मोबाइल पे ध्यान कम रहेगा। और दूसरा गेम खिलाइए उनको। बहुत तरह का गेम आता है आजकल जो कि बिना मोबाइल के होता है। लूडो खेलना है, कैरम बोर्ड खेलना है, चेस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बहुत तरह का गेम। हम लोगों के टाइम में कितना हम लोग पिट्टू खेलते थे, वही हम लोग के समय कितना ये खेलते थे। बट अभी का देखिए बच्चा लोग ओनली मोबाइल पकड़ के ही बैठे रहते हैं। ना कुछ ये है, ना क्या है, ना कहीं चलना, कहीं वॉकिंग करना, कुछ नहीं है। वही हो गया, मोबाइल में पूरा बिजी हो गया जिंदगी। और न पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, मोबाइल देते हैं, लो बेटा चलाते रहो, वो भी फ्री हो जाते हैं। हाँ। पेरेंट्स भी फ्री होना चाहते हैं, छोड़ो बच्चों से, उनको मोबाइल दे दो। सबके हाथ में, घर में 5-5 मोबाइल है, 6-6 मोबाइल हो गया एक ही घर में। तो वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ उसके मोबाइल की जगह आप फील्ड में निकल जाइए, बैट बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक का क्रिकेट आता है, बॉल खेलने के लिए आता है, आप उसके खेलिए, वो मोबाइल बिल्कुल नहीं मांगेगा। वो छोटा सा बॉल ले लीजिए प्लास्टिक का, आप फुटबॉल की तरह खेलिए, कभी नहीं मांगेगा वो। उनके साथ कैरम बोर्ड खेलने के लिए बैठ जाइए। आपके 2 भाई बहन है, जो भी है, पेरेंट्स है, पिताजी है, चारों मिलकर लूडो खेल लीजिए, कैरम बोर्ड खेल लीजिए, चेस खेल लीजिए, और सांप सीढ़ी का खेल खेल लीजिए, दौड़ने का खेल खेल लीजिए। शाम को निकलिए बाहर, घूमिए फिरिए फील्ड में, तो वो बिल्कुल मोबाइल मांगेगा। आप सोफा पे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं तो वो बच्चा अकेले क्या करेगा? कुछ नहीं। हाँ। सबसे मेन बात है कि वो करेगा भी तो क्या करेगा, अकेले क्या करेगा? आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। वो दादा दादी भी नहीं रहते हैं। वो आखिर किसके साथ बात करेगा? अकेले क्या पड़ेगा? तो वो भी अपना मोबाइल टीवी लेके बैठ जाता है, नहीं तो रोएगा, जिद करेगा, वो आपका मोबाइल छीनेगा। तो सबसे मेन है कि जो जैसा आप करेंगे वैसा वो भी करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है पेरेंट्स के लिए। तो फाइनली हम आपका कहने का ये है कि जितना भी बच्चा लोग है उनको ज्यादा मोबाइल मत दीजिए, शेड्यूल बना लीजिए। हाँ। उस अकॉर्डिंगली उनको मोबाइल दीजिए। हाँ। सो दैट क्या होगा कि आगे का ग्रोथ उसका अच्छा रहेगा। और खाने के टाइम में साग थोड़ा खाना बहुत जरूरी है आँख के लिए। हाँ, हेल्दी फूड खाना चलिए चाहिए। सुनते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी आए हैं। नमस्कार सभी को, राम राम। राम राम।
अभी हम लोग का टॉपिक आज था, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बच्चा लोग जो है ज्यादातर मोबाइल देखते हैं, ये करते हैं, उनका आंख खराब हो रहा है और ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है फैमिली पेरेंट्स। क्या ये आपका क्या कहना है इसमें? ये तो सही बात है। आज के टाइम में हम लोग भी इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग भी बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। अभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चा कुछ भी जिद किया, मोबाइल पकड़ा दिए, मोबाइल में बच्चा बिजी हो गया। तो उसके बच्चों को मोबाइल देना, उसके सबसे बड़े रीजन हम हैं, हमारी फैमिली, हमारी वाइफ है या हमारे गार्जियन है कि बच्चा कुछ भी मांग रहा है तो मोबाइल देख लो, खाना खिलाना हो तो मोबाइल दे दिए। अभी छोटे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, हम लोग मोबाइल में कार्टून लगा के दे देते हैं। बच्चे मोबाइल, अभी ये हालत है कितने बच्चों का, बिना कार्टून के खाना नहीं खाते, ऐसा हो गया। तो आदत बन चुका है उन लोग, हाँ, आदत बन चुका है और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उनके ब्रेन पे, आंखों पे, तो उसका बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो रहा है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक बैग तो हम लोग नहीं छुड़ा पाएंगे, पर धीरे धीरे उनको हम लोग को टाइम देना पड़ेगा बच्चों के साथ। जब हम लोग खुद खेलेंगे कूदेंगे, उनके साथ कहीं जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे, तो बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएंगे। यही रीजन है और वो हम लोग को सबको करना पड़ेगा। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, आप उनके साथ खेलने निकलेंगे, आप उनके साथ 1 घंटा फुटबॉल खेल लिए, हम लोग का टाइम क्या था, नहीं खेलेंगे। हम लोग का टाइम में क्या था, उस टाइम में कुछ भी नहीं था। हम लोग कितना खेलते थे, जाके बॉल पिट्टू खेलो, नहीं तो ये खेलो, बहुत सारा गेम हम लोग फील्ड में खेलते थे। आजकल मोबाइल ही सब कुछ जिंदगी बन गया है, क्योंकि पेरेंट्स बिजी है अपना अपना शेड्यूल में, इसके वजह से। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मोबाइल है, नया टेक्नोलॉजी है, अभी एआई आ गया है, तो बच्चों को जानना भी जरूरी है। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी से टच में रहना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप उनको टाइम फिक्स कर दीजिए, भाई 1 घंटा रोज दीजिए। आजकल स्कूल का होमवर्क भी उस पे आता है, स्कूल का टास्क भी आता है, स्कूल का कोई इन्फॉर्मेशन होता है वो भी मोबाइल में आता है, तो मोबाइल भी जरूरी है। उसमें एआई का फीचर बहुत अच्छा है, कोई क्वेश्चन बच्चे को नहीं आ रहा है तो तुरंत उसमें प्रॉम्प्ट्स में आ जाता है, तो उसका यूज करेंगे सही तरीके से तो फायदे की चीज है। 1 घंटा यूज कर लीजिए, उनको टाइम फिक्स कर दीजिए, भाई जो जो चीज नहीं आ रहा है, जो चीज तुमको पूछना है एआई से पूछो, ऐसा ऐसा करो, नया फोटो बनाओ, नया वीडियो बनाओ, तो थोड़ा टाइम फिक्स करना पड़ेगा। कभी भी दे देंगे तो नहीं होगा। ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह है, थोड़ा नॉलेज भी होता है इससे, इसीलिए एकदम बिल्कुल डिप्राइव भी नहीं करना है कि दिया ही नहीं बच्चे को, तो आगे चल के सीखेंगे भी नहीं। तो नया जमाना अभी मोबाइल का आ रहा है, कंप्यूटर का आ रहा है, एआई का आ रहा है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना भी जरूरी है, तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। सभी चीज के बेनिफिट भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है, उससे बिजली जल रही है, बल्ब जलता है, एसी जलता है, पंखा जलता है, उसको छुएंगे तो करंट भी मार सकता है। तो उसी तरह से मोबाइल का है, यूज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो सबका अपना बढ़िया है। शेड्यूल बना लीजिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली उन लोग को दीजिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। हाँ, सबसे मेन बात तो ये टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा ग्रो होता जाएगा, उतना पेरेंट्स के साथ ही अटैच होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। तो अकेला महसूस करते हैं बच्चे, थोड़ा धीरे धीरे डिस्टेंस हो जाता है बच्चा पेरेंट्स के साथ, जो रिलेशन है, तो उनके साथ मोबाइल को थोड़ा डिस्टेंस रख के उनके साथ मिंगल होकर रहिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आपका क्या कहना है? राजा राम सही बात है। मोबाइल के जितने फायदा है उससे ज्यादा नुकसान भी है, अगर उसको सही वे पे ना लें, क्योंकि बच्चों को देते हैं हम पढ़ने के लिए मोबाइल, लेकिन वो साथ में रील वगैरह, आजकल तो फ्री में इतना कुछ सब मिल रहा है इंटरनेट में, ये बहुत कुछ आने लगता है, बच्चे उसमें को छोड़ के दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसलिए थोड़ा बच्चों को बीच बीच में उनको ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी बीच बीच में देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल में, तो उसमें भी ध्यान रखना है और उसका सही से उपयोग करें। तो बच्चे ठीक है, आ जाओ बट हमारे पास बच्चा भी हमारे पास बच्चा कह के आप बोल लेते हैं डायरेक्ट, वो दूर भाग रहा है। देखिए बच्चे को मोबाइल का पूछते हैं इंटरनेट के बारे में जो है उसके बारे में क्या बताओ, मोबाइल से क्या क्या करते हो, मोबाइल का यूज क्या है बच्चों के लिए, मोबाइल से मोबाइल के क्या फायदे नुकसान क्या है? मोबाइल का फायदा ये है कि हम होमवर्क से इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ पढ़ाई के हिसाब से जैसे समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब से और किसी और से ऐप से समझ सकते हैं। लाउडली बोलो। हाँ, और क्या क्या है, क्या क्या करते हो? तो मोबाइल तुमको देने से क्या होता है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने से
क्या होता है दिन भर, बताओ। और क्या क्या करते हो? मोबाइल से आँख खराब हो जाता है, ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, सब बोल। फायदे नुकसान के बारे में बता दीजिए। और नुकसान जो हो रहा है, आँख खराब हो रहा है। हाँ, ज्यादा देखने से आँख खराब होता है। और रात को लाइट बंद करके नहीं देखना चाहिए, उसका रेडिएशन आइस में थोड़ा ज्यादा पड़ता है। और इसका मतलब बच्चा लोग को ही पता है कि आँख खराब होता है, रेडिएशन होता है, फिर भी यूज करते हैं। तो ये सब चीज को बहुत जल्दी हमको सुधारना चाहिए, समझना चाहिए कि आगे के लिए जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हर चीज हमको अच्छा से करे और फैमिली के साथ रहे, और थोड़ा पेरेंट्स उनको साथ मिंगल होकर रहे, थोड़ा बातचीत करे, और थोड़ा मोबाइल थोड़ा ज्यादा कम यूज करने के लिए बताइए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके क्या होगा, उनके साथ भी थोड़ा सा मिंगल होंगे रहेंगे, और थोड़ा सा वॉकिंग करना चाहिए, उन लोग के साथ पकड़ के कहीं घूमना चाहिए, उस हिसाब से। अरे डॉक्टर साहब अभी बात करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी तो सब चीज हो गया। मेन तो वही है मोबाइल का, भाई थोड़ा लिमिटेड यूज हो तो उन लोग को भी नया चीज सीखने को मिलता है, थोड़ा नया नया सीखेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 1 घंटा से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे 1 घंटा खेलने के लिए देते हैं, उस तरह 1 घंटा मोबाइल चलाने के लिए दीजिए, और साथ टाइम फिक्स कर दीजिए, और आप साथ में बैठे रहिए। आप थोड़ा बताइए उनको भाई ये इसमें फीचर है, ये इसमें फीचर है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा करोगे तो वो भी सीखेगा, बच्चा भी सीखेगा, और उनको आगे चल के यूज भी आएगा। वो जब बड़े होंगे तो उनको यूज करना ही है। मोबाइल का यूज आजकल बहुत हो रहा है, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद तो और ज्यादा यूज होगा। तो दोनों चीज देखना, बैलेंस बना के चलना है। तो चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आप ओके, टाइम देने thank के you। लिए हमको अच्छा लगा आज का डिस्कशन बच्चे लोग के लिए। मेरे ख्याल से बच्चे लोग समझ गए होंगे, उनका पेरेंट्स समझ गए होंगे। कहीं कुछ डाउट है, कुछ कमेंट करिए, बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अच्छा डॉक्टर साहब का सुनते रहिएगा। कहीं कुछ डाउट है बताते रहिएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब भी है, आप उनको भी पूछ सकते हो हर चीज। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड डे। गुड डे।